जब तुम बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो, जीसस ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, छोटों को बुलाने आया हूं, कमजोरों को बुलाने आया हूं, तुच्छों को बुलाने आया हूं, गरीबों को बुलाने आया हूं, इनको बुलाने के लिए आया हूं। मेरी चर्च में कुछ साल पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो ऐसे कुछ फेसबुक के लोग विवाद खड़ा कर देंगे। तो वो क्रिश्चियन नहीं था बंदा, वो कौन था मैं ये नहीं बताऊंगा। तो जब वो चर्च में अंदर एंटर करने लगा तो उससे दारू की बड़ी स्मेल आ रही थी। और एक होता है कि किसी ने 2-4 पैग लगाए हैं, दारू की स्मेल आ रही है, लेकिन बंदा ठीक ठाक है, कायम है, थोड़ा बहुत इधर उधर बोल रहा है, कुछ वैसे ठीक ठाक है, लेकिन वो चल भी नहीं पा रहा था। दारू पी हुई, पूरी दारू पी हुई, हट्टा कट्टा जवान, दाढ़ी, पूरा पंजाबी बंदा एंड फिट। तो मैंने अपने लोगों को बताया हुआ है कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया भाई साहब। अगर तुम लोगों को यह कहते हो कि परमेश्वर के घर में जाओ, साफ होके आइयो थे। अगर साफ होके ही जाना है, अगर हॉस्पिटल वाले बोले जदों आना चंगे होके आइयो, बीमार ना आइयो, अच्छा लगेगा? आप बोलोगे भाई साहब आप ठीक हो ना डॉक्टर साहब, मैं जब आऊंगा तो बीमार ही आऊंगा, ठीक हो गया क्यों आऊंगा? तो प्रभु का घर आत्मिक बीमारों के लिए है या चंगे भलों के लिए है? आत्मिक हॉस्पिटल तो आत्मिक बीमारों के लिए है। मेरे वॉलंटियर्स ने उसे पकड़ा, उससे कहा तू कौन है? उसे कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं जो भी हूं। तो वो आ गया अंदर, मैंने कहा बिठाओ इसको, कोई बात नहीं। मीटिंग में बैठ गया, फुल दारू पी हुई, उसको अंदर बिठा दिया चर्च के। मैंने कहा चिंता मत कर, यीशु मसीह की जो नशा है ना, वो इस दारू और चिट्टे से कहीं दिख बढ़ के है। जब वो नशा आएगा ये तोड़ देगा तेरा नशा और खत्म कर देगा तेरे नशे को। वो अंदर आके बैठा, परमेश्वर की आत्मा ने पहले हफ्ते उसे छुआ, पहले ही हफ्ते। सालों पुरानी दारू वो परिवार छोड़ गया, वो बंदा छोड़ गया, पूरा परिवार चर्च आने लगा, पूरे लोग चर्च आने लगे। और उन्हें मालूम हुआ कि यार सचमुच एक माँ होती है ना, वो कभी बच्चे को नहीं कहती जा साफ हो गया बेला, पड़ोसन कहती। पड़ोसन बच्चे पे बड़ा प्यार लुटाती, बड़ी किसी विसी करेगी बच्चे के, लेकिन जब बच्चे के पॉटी लगी होती, सुसु लगा होता है, बच्चा गंदा होता है, कहती चल चल माँ को जा अपने ना किया, साफ हो गया। तब पड़ोसन गंदे बच्चे को पकड़ती नहीं, क्योंकि वो उस बच्चे की माँ नहीं। लेकिन जो उस बच्चे की माँ होती है, जिसने अपने पेट में से उसे निकाला होता है, वो उसको गंदगी लगी होती तब भी सीने से लगाती है, साफ करती है, पाक करती है। तो जीसस आपकी असली माँ है और बाप है, इसलिए वो आपको छोड़ता नहीं और त्यागता नहीं। वो आपको गंदे को पकड़ता है, पापी को पकड़ता है, बलात्कारियों को पकड़ता है, नशेड़ियों को पकड़ता है, उन्हें साफ करता है, अपने पास बुलाता है, साफ करके खड़ा करता है। और फिर पड़ोसी कहते हैं आ जा भी, तू बहुत अच्छा है, हालेलुया। तो मालूम होता है जीसस मेरा असली बाप है, उसने मुझे साफ किया है, रिजेक्ट नहीं किया। उसे यह नहीं कहा नहीं तू मेरा विरोधी था, तू पापी है, तू नशेड़ी है। जिस दिन मैंने चर्च देखा था, नशा करके देखा था, नशा करके मैंने मिला था, नशा करके देखा था, वापसी पर भी नशा करके ही आया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। आत्मिक हॉस्पिटल आत्मिक बीमारों के लिए, प्रभु के घर पापियों के लिए। जब आप चर्च में आते हैं, इसीलिए आपको मारा पीटा नहीं जाता, आपको इनवाइट किया जाता है। हम आपकी कमजोरियों को जानते हैं, जीसस आपकी कमजोरियों को जानते हैं, वो आपको माफ करेंगे, साफ करेंगे, पाक करेंगे, ताकि आप फिर से उस गंदगी की तरफ ना जा सकें, आप फिर से उस पाप की तरफ ना जा सकें, परमेश्वर में आप खड़े हो सकें, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। आपकी लाइफ का बेस्ट आपको और आपके परिवार के लिए एंटर कर रहा है इसी 2024 में। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए, आमीन। मैंने कहा मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। यीशु ने कहा मैं भेड़ों का द्वार हूं। जीसस क्राइस्ट आपके कभी पीछे से नहीं आते कि ऊपर से चढ़ाए, आपके घर के ऊपर से पीछे दरवाजे से आ गए। यीशु ने कहा जो घर का मालिक है वो आगे से आता है, लेकिन जो चोर होता है पीछे से आता है। आप कभी नहीं ऐसा होगा आपके साथ, आप पे प्रार्थना हो और आप पवित्र आत्मा उतर आए आप पे और आप खेलने लग जाएं और अंदर से आवाज आए मैं यीशु। कभी ऐसा नहीं होगा। यीशु ने कहा चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, लेकिन मैं जीवन देने के लिए आता हूं।
जब भी यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, वो तभी आएगा जब तुम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लो और पुकारोगे कि प्रभु तेरा आत्मा मुझे मिले, तभी वो आपके अंदर आएगा, क्योंकि वो आपके घर का असली मालिक है। उसने आपको बनाया है, वो जानता है। लोग बोलते हैं चर्च में गए जी, इनको पैसे मिल गए इसलिए ये क्रिश्चियन बन गए। ये जी छोटी जाति वाला था, ये चर्च में गया, इसको वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो तब ये क्रिश्चियन बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति मेरे चर्च में आया, उसने सुना कि चर्च में जाओ तो हल हो जाते हैं। कहता मेरा हल कर दो यार। कहता क्या हुआ? कहता यार मेरी वाइफ से मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा, केस लगा हुआ है। कहते चर्च आया कर, हल हो जाएगा। चर्च में आया, प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु यीशु मसीह मेरा जल्दी डिवोर्स हो जाए, मैंने छुड़ाओ छुड़ाओ। और जब लगातार वचन, इसलिए चर्च में जो लोग मेरे आते हैं नए, उनको मैं लगातार चर्च आने के लिए बोलता हूँ कि लगातार चर्च आने का मकसद ये होता है कि वचन को वो सुनेंगे और किसी दिन वचन उन्हें आजाद कर देगा। तो वचन चल रहा था, तो वचन में मैं बोल रहा था कि बाइबल के मुताबिक डाइवोर्स लेना पाप है। यीशु नहीं चाहते आप डाइवोर्स ले। बिना व्यभिचार के कारण के और किसी कारण से तुम डिवोर्स नहीं ले सकते। मन मुटाव हो, कुछ हो, डिवोर्स नहीं ले सकते। तो वो सोचने लग गया कि भाई साहब ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं। अगर यीशु मसीह ने लिखा ही हुआ कि मैं डिवोर्स पाप है, तो मैं उसके सामने प्रार्थना करूंगा तो प्रार्थना कबूल कैसे होगी, क्योंकि वो तो कह रहा है ये पाप है। तो उसने अपनी प्रार्थना बदल दी। उसने कहा प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तू चाहता है डिवोर्स ना हो तो ना हो, लेकिन तू मेरे रास्ते खोल। अपने घर में, अपने गांव में वापस गया। ओदे सरपंच ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਈ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੋਨੋं परिवार। अब बताओ, जो ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को चखा है, फिर दुनिया जो मर्जी बोली जाए कि इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने पैसा ले लिया, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। जो चर्च में बना रहा हूं 2017 से बना रहा हूं। अगर पैसा कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास होता तो पहले मैं चर्च जल्दी बना लेता, टाइम ना लगाता, क्योंकि जैसे जैसे फंड आता है वैसे वैसे चर्च बनती। और फंड भी गौरा नहीं भेज रहा, गोरे तो पैसे आउंदे ने, ये तो पैसे आउंदे ने, कितों नहीं आउंदे, यही लोग दिंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ आने ने वो चर्च से ला देने ने। हालेलुया। तो ये बात समझने की जरूरत है। एक परिवार जब चर्च में आता है, कहते हैं चर्च में आने से क्या हो जाता है। मैं समझाता हूं फिर क्या हो जाता है। कि एक जब हस्बैंड वाइफ चर्च में आते हैं तो जब उनको समझाया जाता है कि भाई साहब इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई है, उसमें कोई सास ससुर नाम का जिक्र नहीं है। जब तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारे हस्बैंड के माता पिता तुम्हारे अपने माता पिता हैं, और तुम्हारे लड़की के माता पिता तुम्हारे हस्बैंड को बोलते तुम्हारे अपने माता पिता हैं। अगर तुम उन्हें सास ससुर की तरह लोगे तो बाइबल के मुताबिक तुम पाप करोगे और तुम्हारी आयु को प्रभु घटाएगा। तो पत्नी सास ससुर की इज्जत करने लग जाती है, पति अपने सास ससुर को माता पिता समझ के इज्जत करने लग जाता है, घर में बरकत आ जाती है। वो पैसा विधवाओं को अपनी कमाई के 10वें अंश से उनकी हेल्प होती है। चर्च में परमेश्वर के काम होते हैं, कमाई में बरकत आ जाती है, परिवार में बरकत आती है। बीमारियां, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, वो बोलता है बीमारियां चली जाती हैं। जब व्यक्ति पाप छोड़ता है तो शरीर पर उसका असर होता है, शरीर मजबूत होता है। जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो लोगों को यह मालूम नहीं होता कि कैसे बदल गए। उनको यह पता होना चाहिए कि वचन से वो बदले हैं, वचन उनको मिला है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो। सचमुच वो बड़ा ही महान अद्भुत जलाली परमेश्वर है, सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और आप लोगों ने देखा है इस बड़ी मीटिंग में जो अमृतसर पंजाब में कल हुई थी, जितने भी भाई बहन मुझे दूर से देख रहे हैं या फ़ॉरेन से देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक बार आप अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के चैनल के ऊपर जाके इस मीटिंग को ज़रूर अटेंड करें। आपको सामर्थ्य वचन मिलेगा और विरोधियों को जवाब भी इसमें दिया गया है। समझने वाला जो होता है वो समझ लेता है इन बातों को,
क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, लोग चर्च की ओर क्यों जाते हैं, लोग क्यों परमेश्वर को कबूल कर रहे हैं। तो खुदा के दास ने सच्चाई बताई कि क्यों लोग प्रभु में आ रहे हैं, क्या रीज़न है प्रभु में आने का। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा उन तमाम बंधनों से जो संसार ने तुम्हारे ऊपर डाली हुई है, जो वैरी ने भी तुम्हारे ऊपर डाली हुई है। तो परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ डालेगा आपके जीवन से और आपको एक आज़ादी वाला जीवन देगा। और जब एक मनुष्य को वो आज़ादी वाला जीवन मिलता तो वो क्यों छोड़े प्रभु यीशु मसीह को, क्यों हट जाए चर्च जाना। वो जाएगा क्योंकि उसने सत्य को जान लिया, उसने स्वाद चख लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम का। हालेलुया। आप लोगों ने, कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चखा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख लिया है, क्योंकि मेरा विश्वास है जितने लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं वो सब स्वाद चखे हुए इंसान हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे मतलब परमेश्वर का वचन और बहुत सारी बातों को भी बीच बीच में बताया गया है, जो लोग विरोध करते हैं हमेशा क्रिश्चियनिटी का कि ये पैसे देते हैं, ये पैसे देते हैं। तो ये सब कुछ क्लियर किया गया है इस क्रूसेड में कि कोई किसी को पैसा नहीं देता है। हालेलुया। अगर पैसा इतना ही होता तो आप जो पासवान है, वो खुदा के जो दासियाँ हैं, उनका घर ना, परिवार ना अच्छी तरह चले, वो ना अच्छी रोटी, रजमी रोटी खाए, अगर उनके पास इतना ही हो। तो खुदावंद के प्यारे लोगों, हम भी आपसे क्यों ऑनलाइन दसवंश के बारे या ऑफरिंग के बारे में बोलते हैं कि हमारी चर्च में वो, क्योंकि हमारी जो जीविका, जो घर परिवार है, वो आपकी ऑफरिंग या बीज से नहीं, बल्कि चर्च में आपका ऑफरिंग बीज लगता है। चर्च की ज़रूरतें पूरी होती है, हमारे घर का जो पालन पोषण वो तो परमेश्वर हमारा करता है, पर जो चर्च की ज़रूरतें वो कहाँ से पूरी होंगी? वो आपके बोने से ही पूरी होंगी। इसलिए हम आपको अनाउंसमेंट करते हैं। तो खुदा के दास ने भी ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर उनके पास इतना ही हो, खुदा के दासों के पास, तो वो अपने महल जैसे घर न बना ले। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जेम्स की गॉड ब्लेस यू।